आतिश और मरजान ना साथ में ही ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ऐसे रोमांटिकली देख रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर विलन का कॉल आ जाता है आतिश की माँ का। तो वो बोलती है कि असली बेटा तुम्हारे साथ है क्या? वो बोलता है कि कैसे, क्या हुआ? वो बोलती है कि वो मेरी ना तबीयत ख़राब है और ना मुझे ना असली का फ़ोन चाहिए था, असली फ़ोन नहीं उठा रही और मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई आ जाए। फिर बोलता है कि आप ठीक तो हो ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ? फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, पर थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, शायद बीपी बढ़ गया है। फिर वो बोलता है कि टेंशन मत लो, अभी आ रहा हूँ मैं। और वो मरजान को बोलता है कि मुझे ना अभी घर जाना होगा। वो मरजान बोलती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? वो बोलता है कि मम्मा ठीक नहीं है तो मुझे अभी जाना होगा। और वो बोलता है कि तुम ऐसे करना, अपना रिमेनिंग काम फिनिश करो और ना हम मिलते हैं 10:30 बजे। तो वो उसको ऐसे पूरी स्माइल वगैरह करके जाता है। तो वो बोलती है कि एट 10। वो बोलता है क्या? वो बोलती है कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। वो बोलता है कि ठीक है 10 बजे पहुंच जाना। और दोनों स्माइल करते रहते हैं। बस ये समझ लो कि ये दोनों ना लास्ट बार एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं। फिर कमाल बैठा होता है उसकी माँ के पास, असली की। तो फिर वो बोलता है कि आपको ना मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो तो नाटक कर रही होती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। फिर उसको ना दूध देता है, वो बोलता है कि ये दूध पी लो और क्या पता आप ठीक हो जाओ। फिर बोलती है हाँ हाँ, मैं दूध पीकर ही ठीक हो जाऊँगी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश बोलता है कि आप ठीक तो है ना? वो बोलती है कि हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कमाल ने मुझे अभी दूध दिया है ना, अभी मैं दूध पीकर ठीक हो जाऊँगी और मुझे अच्छा लग रहा है दूध पीकर ही। फिर वो बोलता है कि ऐसा करते हैं कि आपको ना हॉस्पिटल की बजाय यहीं पर डॉक्टर बुला लेते हैं। वो बोलता है कि मैं तो 2 घंटे से कह रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर बुला लेते हैं, पर ये मान ही नहीं रही हैं। वो बोलती है कि बच्चे मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों को कोई भी तंगी दूँ, और मैं अभी तो मुझे कमाल ने दूध दिया है ना, मैं दूध पीकर ठीक हो जाऊँगी और अभी मैं फिर से सच में बेटर फील कर रही हूँ। फिर वो बोलता है कि ऐसा करो तुम ना अपना बाकी काम संभाल लो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। फिर आतिश ना असली को कॉल करता है। फिर वो बोलती है कि मेरी ना फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। और फिर वो बोलता है कि ये लो माँ से बात कर लो, वो बात करना चाहती थी। तो वो अपना फ़ोन अपनी माँ को देता है और बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, कमाल को थोड़ा सा काम समझा कर। और वो खुश हो जाती है और जल्दी से असली का फ़ोन पकड़ती है और बोलती है कि सारा कुछ ना प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है असली, और वो कमाल के साथ बाहर गया है। तो असली बोलती है कि आप जल्दी से काम का फिनिश करो इससे पहले कि आतिश आ जाए, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी काम फिनिश कर देती हूँ। तो वो फ़ोन कट करती है और जल्दी से टेक्स्ट करने लग जाती है, किसको? मरजान को। फिर सीन शिफ्ट होता है कमाल की तरफ और वो ना पोस्टर्स वगैरह लगा रहा होता है मूवी के। तो जैसे ही वो आतिश वहाँ पर आता है ना स्टडी रूम में, तो वो देख कर ना ऐसे पूरा ऐसे शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसे ये सिर्फ एक मूवी नाइट है और ये ओवरडू मत करना। वो बोलता है कि इसमें ओवरडू क्या है, बस एक पोस्टर ही तो लगाया है, और मूवी पोस्टर लगाना ओवरडू नहीं होता, ये सब नॉर्मल है। तो फिर वो बोलता है कि मैंने किचन में भी बोल दिया है कि पॉपकॉर्न्स वगैरह रेडी रखे और ये सब नॉर्मल है। मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई किसी को मूवी देखते हुए विदाउट पॉपकॉर्न्स। भाई मैंने देखी है, क्योंकि पॉपकॉर्न्स बहुत महंगे होते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि पॉपकॉर्न्स खाने पड़ेंगे, मूवी देखनी पड़ेगी और ये पोस्टर्स वगैरह लगा के तुम लोग अच्छा इन्जॉय करोगे। फिर वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ नॉर्मल मूवी देखनी है मुझे। वो बोलता है कि ये नॉर्मल ही है भाई, ये मेरे हाफ ऑफ द टेस्ट भी नहीं है। तुम लोग सिर्फ मूवी देखना, ये पोस्टर गायब कर देना, ठीक है? बस मूवी तो देखो। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें ज़्यादा पता है। बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस बता रहा था कि ये ना ये सब ऐसे करके ना ज़्यादा बेस्ट गेस्चर जाएगा उसको और तुम ज़्यादा मतलब मरजान ज़्यादा हैप्पी होगी। फिर बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने इतने एफर्ट्स पुट किए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच। और कमाल खुश हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मरजान की तरफ, और मरजान ना मतलब फ़ोन पे लगी होती है और तभी उसको टेक्स्ट आता है आतिश का कि आज का प्लान ना कैंसिल हो गया है और आज की मीटिंग भी कैंसिल है, मुझे कोई काम आ गया है। तो वो अभी असली की माँ ना वेट कर रही होती है। तभी मरजान का मैसेज आता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई कुछ सीरियस तो नहीं है ना? तो असली की माँ फिर से मैसेज कर देती है कि हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और मरजान को 2-3 गालियाँ भी दे रही होती है कि ये नागिन मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि हाँ हाँ नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो मरजान ना ओके कह देती है, बट मरजान बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाती है। और तभी वहाँ पर दीमत आ जाती है। वो बोलती है कि मेरे लिए 2 कॉफ़ी मंगवा दो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं अभी कॉल कर रही हूँ। तो मरजान कॉफ़ी वाले को कॉल कर देती है और बोलती है कि 2 कॉफ़ी लेकर
बताना प्लीज़। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असली की माँ है ना, वो जल्दी से कहीं किसी को पता ना चल जाए वो मैसेजेस डिलीट करने लग जाती है। और वो जल्दी से सारे मैसेज डिलीट करके जल्दी जल्दी सोफ़े पर फिर से ऐसे मरों की तरह लेट जाती है। और ना तब तक आतिश भी आ जाता है और आतिश उसे बोलता है कि आप ठीक हो ना। वो स्माइल करने लग जाती है, हाँ बेटे मैंने तुमको देख लिया ना, तो अब तो मैं अच्छी सी ठीक हो गई हूँ। और ऐसे नाटक सी करती रहती है। फिर दीमत ना मरजान से पूछती है कि तुम्हारी आज की अपॉइंटमेंट का क्या हुआ। तो मरजान काफ़ी अपसेट हो जाती है ये बात सुनकर। वो बोलती है कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पता नहीं क्या हो गया है। उसने मुझे टेक्स्ट किया कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और तभी उनकी कॉफ़ी भी आ जाती है। फिर ना वो बोलती है कि तुम्हारी मतलब बातें कैसी हैं तुम्हारे पापा के साथ। फिर मरजान बताती है कि वो तो बात करना चाहते हैं पर मैं ही उन्हें इग्नोर कर रही हूँ। तभी प्लान के अकॉर्डिंग, असली और उसकी माँ के प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर आ जाता है नज़ीर। तो नज़ीर आकर बोलता है कि ना आज ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप में से दोनों में से कोई फ्री है क्या। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं दीमत, कि मैं हेल्प कर देती हूँ। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मरजान को इस मीटिंग के बारे में ज़्यादा पता है, तो क्या तुम अगर फ्री हो आज रात को तो मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हो मेरे क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि अगर मेरी मीटिंग अच्छी गई तो क्या पता मुझे वो मीटिंग का सब कुछ मिल ही जाए। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर दीमत कहती है कि ठीक है, अगर तुम दोनों संभाल सकते हो तो फिर मैं नहीं चलूँगी। और मरजान हाँ कर देती है और वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, थैंक यू सो मच, ये सब ना मैं भूल नहीं सकता कभी भी, तुम मेरी इतनी हेल्प करती हो। और इतना कहकर वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब हंगामा होगा गाइस। तो फिर हम सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों ना रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो पूछ रही होती है कि अभी मीटिंग्स वाले क्लाइंट आए क्यों नहीं है। वो बोलता है कि मैंने अभी मैसेज किया था, वो बोल रहे हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। और वो दोनों वहाँ पर वेट करते रहते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो ना आतिश को कॉल करना चाहती है पर फिर से कॉल नहीं करती और फ़ोन वहीं पर रख देती है। तो नज़ीर ना पानी डालने का नाटक करता है और पानी डालते डालते ना वो मरजान के फ़ोन पर पानी डाल देता है कि ताकि मरजान का फ़ोन ख़राब हो जाए और वो जो आतिश के फ़ोन से जो मैसेजेस आए थे ना वो किसी को दिखा ना पाए। तो फिर वो बोलता है कि ओह आई एम सो सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। फिर मरजान जल्दी से अपनी टिशू से वो अपना फ़ोन क्लीन करने लगती है पर तब तक फ़ोन ख़राब हो गया होता है। और इधर बेचारा आतिश वेट कर रहा होता है मरजान की, और 10:30 हो गए होते हैं और मरजान अभी तक नहीं आई होती। वो सोचता है कि मैं उसको कॉल करके देखता हूँ, तो वो उसे कॉल करता है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि वो कहाँ गई, तो शायद ऑफिस में ही होगी। और वो जैसे ही देखता है ना तो फिर वो ऑफिस जाने ही लगता है और तब भी वहाँ पर आ जाती है ये नागनी असली। तो ये असली आकर कहती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। वो बोलता है कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ। वो बोलती है क्यों। वो बोलता है कि एक्चुअली मरजान नहीं आई है, मरजान को ढूंढने। फिर वो बोलती है कि मैंने उसे देखा था एक रेस्टोरेंट में जाते हुए, तुम्हें नहीं पता क्या। वो बोलता है रेस्टोरेंट, कौन सा रेस्टोरेंट। वो बोलती है कि वो ऑफिस के पास वाला रेस्टोरेंट है ना, मैंने उसे देखा था वहाँ पर जाते हुए। तो वो बोलता है कि अकेली थी। वो बोलती है हाँ अकेली थी, मैंने तो अकेला ही देखा था, बाकी मुझे नहीं पता। और तुम्हें नहीं बताया उसने वो वहाँ पर जा रही है और तुम्हारा प्लान कैंसिल कर दिया क्या। वो बोलती है कि क्या पता क्या प्लान कर रही है वो आगे फिर से। तो वो बोलता है कि असली क्या बोल रही हो तुम। वो बोल रही है मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि वो कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में थी, मैंने वहाँ पर उसे देखा था, क्या पता कुछ प्लानिंग करने के लिए वहाँ पर गई हो, नहीं तो तुम्हारा तो यहाँ पर सेटअप था ना सारा। और वो चला जाता है वहाँ से और असली खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर नज़ीर उसे बोलता है मरजान को कि अभी मैं कॉल करके आता हूँ और देखता हूँ कि वो क्लाइंट्स कहाँ तक पहुँचे। तो फिर वो कॉल करके नाटक करता है और बोलता है कि ना उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं आ पाएंगे, तो क्यों ना हम यहाँ पर डिनर कर ले। वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, पर वो उसे नहीं जाने देता। बोलता है अब तुम आई हो तो डिनर करके जाओ। फिर वो तब ना वहाँ पर आतिश आ जाता है और उनको देख रहा होता है। और तभी वो नज़ीर एक गेम प्लान करता है कि ये ना मैं ब्रेसलेट लेके आया था दीमत के लिए, तुम्हें कैसा लगा। और वो उसके सामने खोल देता है और ऐसे प्रटेंड करता है कि ये ब्रेसलेट है मरजान के लिए। और आतिश को भी यही लगता है कि ये ब्रेसलेट नज़ीर मरजान के लिए लेकर आया। और मरजान खुश हो जाती है और बोलती है कि दीमत की पसंद का ही है और दीमत को पक्का ज़रूर पसंद आएगा। और वो देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो इसे पहन कर देख सकते हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं। वो बोलता है कि मेरे को अच्छा लगेगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये दीमत दीमत का साइज़ है या नहीं। तो वो ब्रेसलेट उठाता है
और मरजान के मतलब हाथ में डालने लगता है और उसे खोल लेता है। और ऊपर उधर वाली साइड भाई जो आतिश है ना उसका बुरा हाल होता है ये सब देखकर, क्योंकि उसका वो खुद आग बबूला हो रहा होता है, क्योंकि वो खुद वेट कर रहा था। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार आतिश के लिए। तो वो देख लेता है कि नज़ीर उसको वो ब्रेसलेट पहना देता है और आतिश का सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। वो फुल गुस्से में वहाँ पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ प्लान कर रहा था, तुम उसके लायक ही नहीं हो। और इधर बेचारी मरजान को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, क्योंकि वो तो उसको तो मैसेज आया था आतिश के फ़ोन से। और यहाँ पर आतिश फुल गुस्से में, तो वो बोलती है कि नज़ीर हाँ ये दीमत को अच्छा लगेगा, तुम इसे उसे दे सकते हो। और ये देखकर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम कुछ भी डिज़र्व नहीं करती, आगे से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है कि तुम इससे ना इसमें तुम एक चिट भी डाल देना दीमत के लिए कुछ मैसेज लिखकर, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और वो बोलती है कि अब ना मुझे जाना चाहिए। तो नज़ीर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। और नज़ीर सोचता है कि और वो वहाँ से ना चली जाती है। और नज़ीर सोचता है कि सॉरी मरजान आज के लिए, पर मुझे ये करना ज़रूरी था तुम्हारे लिए, और तुम जल्द ही मेरी होगी। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो आतिश है वो वापस स्टडी रूम में आ जाता है अपने घर। और ये सब देखकर ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो आकर ये मूवी वगैरह देखकर, मूवी प्लान देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और वहाँ पर जितना भी सामान पड़ा होता है ना वो तोड़ देता है। और वो बहुत ज़ोर से बोल रहा होता है, नज़ीर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरजान को टच करने की। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पॉपकॉर्न वगैरह और जो सेटअप उसने लगाया होता है वो सब कुछ तोड़ देता है और अंधेरे में बैठा होता है। और तभी एंट्री होती है मरजान की।